कावड़ रूट पर पहचान बताने वाले नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दुकानदारों को नाम और पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 पेश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 6.5 से 7% ग्रोथ रेट का अनुमान। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन का बयान, आरबीआई ने लाभांश के रूप में सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। उम्मीद है इस बार सरकार टैक्स में कुछ छूट देगी। नीट पेपर लीक को लेकर लोकसभा में हंगामा। राहुल गांधी बोले, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। परीक्षा व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी है। पैसे के बल पर परीक्षा में सौदा संभव। राहुल गांधी ने भारतीय परीक्षा प्रणाली को धोखाधड़ी बताया। बोले, लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, नीट मामले पर शिक्षा मंत्री जवाब देना नहीं चाहते। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। सरकार इस पर बहस नहीं चाहती, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहेगा। लोकसभा में राहुल गांधी पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा, पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे देश की जनता ने सर्टिफिकेट दिया। नीट पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, पेपर लीक के सबूत नहीं, कुछ सेंटर पर ही गड़बड़ी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान बोले, सरकार इस मामले में कुछ नहीं छिपा रही है। सीबीआई इस मामले की जांच करे। एनटीए को लेकर लोकसभा में बोले धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए ने 240 से ज्यादा परीक्षा सफलतापूर्वक करवाई। 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। नीट परीक्षा मुद्दे पर अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री पर सीधा हमला बोला। कहा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। नीट परीक्षा पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा, सभी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। पिछली सरकारों में भी पेपर लीक हुए। बजट सत्र से पहले पीएम ने मीडिया को किया संबोधित। बोले, संसद के इस सत्र पर देश की नजर। इस सत्र में सकारात्मक बहस की उम्मीद। पीएम मोदी ने कहा, 60 साल बाद किसी सरकार को तीसरा टर्म मिला है। हमारी सरकार ने जो गारंटी दी है उसे पूरा करेंगे। मोदी बोले, ये बजट विकसित भारत का सपना पूरा करने की दिशा में कदम होगा। कल मजबूत नींव वाला बजट पेश होगा। पीएम ने कहा, हम 8% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल का काम देश की दिशा तय करेगा। मोदी बोले, यह सदन दल के लिए नहीं, देश के लिए है। अगले 5 साल देश के लिए लड़ना है। कुछ दलों की राजनीति नकारात्मक है। पीएम मोदी ने विपक्ष को दी नसीहत। कहा, पिछले सत्र में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री की आवाज को दबाया गया। विपक्ष के कई मुद्दों की चर्चा की मांग पर बोले संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा में सत्र का दिन और समय तय। राज्यसभा में सभापति चर्चा के लिए तैयार हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद का संसद में दिखा अलग अंदाज। साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे अप्पारा नायडू कालीचेटी। सीमा पर स्नाइपर हथियार और पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो के साथ देखे गए आतंकवादी। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बॉर्डर के पास निकियाल समानी कुंड क्षेत्र कुदली में पास देखे गए आतंकी पठानी सूट में हथियारों के साथ घूम रहे थे 5 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने नाकाम की बड़ी आतंकी हमले की साजिश। सेना की चौकी को निशाना बनाने की कोशिश में थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्च अभियान जारी। सुरक्षा बलों के जवान जंगलों में चला रहे हैं तलाशी अभियान। कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुंडा वीडीसी सदस्य के बाहर आतंकवादियों ने किया हमला। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। फारूक अब्दुल्ला का बयान। बोले, भारत और पाकिस्तान के कुछ लोग शांति नहीं चाहते। समस्या सुलझाने के लिए पड़ोसी देश से बातचीत जरूरी। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख जाएंगे। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो रहे हैं। आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। आदेश जारी कर 58 साल पुराना फैसला पलटा। कांग्रेस ने साधा निशाना। सरकार के फैसले पर जयराम रमेश का ट्वीट लिखा। गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ जा सकती है। आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के भी शामिल हो सकने के आदेश पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, इस फैसले से कर्मचारी को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहती है सरकार। आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के आदेश पर ओवैसी का ट्वीट लिखा। कोई भी सिविल सेवक यदि आरएसएस का सदस्य है तो वो राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता। आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के भी शामिल हो सकने के आदेश पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, किसी के वैचारिक हित में देश के लिए काम करना शर्मनाक। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर बोले मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये स्वागत योग्य कदम। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है।
आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के भी शामिल हो सकने के आदेश पर बोले गौरव गोगोई। ये आरएसएस बीजेपी की जुगलबंदी लगती है। आरएसएस के लोग सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल हो सकने के आदेश पर संघ का बयान। कहा, प्रतिबंध हटाकर केंद्र सरकार ने उचित फैसला लिया, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। आरएसएस ने कहा, पहले की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रतिबंध लगाया था। 4 अगस्त को दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं उद्धव ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग पर भी करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की कल दिल्ली में बैठक। आलाकमान के साथ नाना पटोले, बालासाहेब थोराट समेत कई नेता शामिल। आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान। बोली, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। बिहार में गुंडा और माफिया राज। लालू यादव ने भी नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में सरकार के कंट्रोल से बाहर हुआ क्राइम। केरल ने सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद वी शिवादासन ने आज सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी। सिख फॉर जस्टिस में धमकी भरी कॉल के संबंध में लेटर लिखा गया। आजमगढ़ में सीएम योगी ने की मंडल स्तर की समीक्षात्मक मीटिंग, सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका के बीच भंडारा जिले के गोसीखुर्द डैम में 32 गेट खोले गए। नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखें। नवी मुंबई में सुबह से ही मूसलाधार बारिश, तेज बारिश तो जगह जगह जल जमाव, लोगों की परेशानी बढ़ी। नवी मुंबई में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी, तुर्बे पुलिस स्टेशन में भी पानी भरा। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भरा। मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची लहरें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू टीम ने खेत और रिसोर्ट में फंसे 30 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। गुजरात के सूरत में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, घुटनों तक पानी भरा। तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सूरत में मूसलाधार बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में डूबी, ट्रैफिक हुआ स्लो। रिहायशी इलाकों में भी घुसा पानी। उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर हुई भारी बारिश के बाद पहाड़ों से मलबा गिरा। मलबे की चपेट में कई कारें आई। फिरोजाबाद में किडनैपर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, किडनैपर हुए युवक को पुलिस ने छुड़ाया, 2 बदमाश घायल। मुंबई में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया। मुरली इलाके में तेज रफ्तार ऑडी कार ने 2 ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल, कार चालक की मौके से फरार। यूपी की रामपुर हाईवे पर 2 बसों में टक्कर, 3 यात्रियों की मौत, 49 घायल। यूपी के रायबरेली में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, दबंगों ने परिवार पर फावड़े से किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक घर में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में निजी डिलीवरी स्टोर में आग लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। कानपुर में एक केमिकल वेयर हाउस में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सावन में पहले सोमवार पर उज्जैन में भक्तों का सैलाब। महाकालेश्वर मंदिर में हुई बाबा महाकाल की आरती, हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। श्रावण माह के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना हुई, बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त। सावन के पहले सोमवार के मौके पर केदारनाथ धाम पहुंचे हजारों शिव भक्त, श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर पूजा की। सावन के पहले सोमवार के मौके पर हजारों की संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु, हर की पौड़ी पर स्नान किया गया। सावन के पहले सोमवार पर प्रयागराज में मन कामेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, मंदिर में लोगों ने पूजा की। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़, सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालु पहुंचे। मेरठ में कालीपलटन मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, सावन माह में पहले आज सोमवार पर पूजा अर्चना की। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्तों ने पूजा की। नोएडा के सनातन धर्म मंदिर में भी उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन माह के पहले सोमवार पर मुंबई के मंदिरों में लगा शिव भक्तों का तांता, बाबुलनाथ मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। जयपुर में भी शिव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। कानपुर में नयागंज नागेश्वर मंदिर में भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। मुजफ्फरनगर में शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सावन के पहले सोमवार के मौके पर भक्तों ने पूजा की। बिहार के पटना में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर शिवालय पहुंचे भक्त, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में भी उमड़ी भक्तों की भीड़, पवित्र स्नान माह के पहले सोमवार के अवसर पर मंदिर में पहुंचे। अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, पवित्र स्नान माह के पहले सोमवार के मौके पर पूजा की। अयोध्या राम मंदिर में 20 से ज्यादा सेना के रिटायर्ड अधिकारियों और जवानों की नियुक्ति, मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव बोले योग्यता और अनुभव को देखते हुए सौंपे हैं दायित्व। श्रीनगर के पांथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना, 19 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अमेरिका के शिकागो में गीता महोत्सव का आयोजन SGS गीता फाउंडेशन और कृष्ण हनुमान मंदिर की तरफ से आयोजन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बार नहीं लड़ेंगे चुनाव, पत्र लिखकर खुद चुनाव से नाम वापस लेने का ऐलान किया। बाइडेन ने डेमोक्रेटिक की ओर से राष्ट्रपति पद की कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जल्द देश को करेंगे संबोधित।
बाइडेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को कुटिल बताया। कहा वो राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने और सेवा करने के लिए फिट नहीं है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा जारी, अब तक बीएसएफ ने 1062 इंडियन स्टूडेंट्स को निकाला। एलन मस्क ने दिखाया विश्व नेताओं का एआई फैशन शो, वीडियो में रैंप वॉक करते दिखे मोदी, ट्रंप, ओबामा समेत कई नेता। हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाए जाने पर बोले चीफ सेलेक्टर जीत अगरकर। हार्दिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, हमें उनकी जरूरत है, लेकिन उनकी फिटनेस बड़ी चुनौती है। वो अभी भी टीम का हिस्सा है। वुमेन्स एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, यूएई को 78 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर यूएई को 202 रन का टारगेट दिया। यूएई की टीम 123 रन पर ढेर। श्रीलंका के लिए रवाना हुई भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, दोनों टीम ओडीआई और टेस्ट के 3-3 मैच की सीरीज खेलेगी। श्रीलंका दौरे से पहले भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने जमकर पसीना बहाया। वीडियो शेयर कर लिखा, हर दिन अपना सब कुछ दे रहा हूं। बीसीसीआई पेरिस ओलंपिक के लिए आईओए को 8.5 करोड़ रुपए देगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ऐलान किया। पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी एस्टांक्विट का बड़ा बयान, कहा उनकी टीम और अधिकारियों के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 26 जुलाई को सी नदी पर होगा। 3 लाख से ज्यादा दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद। नॉटिंघम टेस्ट में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 241 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई गई। जो रूट ने तोड़ा शिवनारायण चंद्रपाल का रिकॉर्ड, टेस्ट इतिहास में 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। टीम इंडिया के दीपक हुड्डा शादी के बंधन में बंधे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। यूकी भामरी और अल्मोना और विचिक की जोड़ी ने जीता ओपन मेंस डबल का खिताब। फाइनल में फ्रांसीसी जोड़ी को शिकस्त दी। नोडिया ओपन के लिए फाइनल में राफेल नडाल को लगा बड़ा झटका। पुर्तगाल के नूनो बोगिस ने सीधे सेट में हराया। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को मिला बड़ा सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम की शामिल किया गया। बीजू पटनायक खेल में पुरस्कार जारी रहेंगे, ओडिशा के सीएम मोहन वांची का बयान।